हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा कि इस देश ने आज इतनी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की, उस देश ने आज इतनी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सैटेलाइट्स होती क्या हैं? क्यों सारे देश स्पेस में इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके स्पेस में सैटेलाइट्स को क्यों लॉन्च किया जाता है? और इन सैटेलाइट्स की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है? और स्पेस में जाने के बाद इन सैटेलाइट्स का क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट्स का हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप कहेंगे कि यार, हमने तो कभी कोई सैटेलाइट यूज़ नहीं की, फिर हमारी लाइफ में इसका इंपॉर्टेंट रोल कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए कि भले ही हमने खुद डायरेक्टली उन सैटेलाइट्स को कभी एक्सेस नहीं किया हो, लेकिन हमारी डेली लाइफ के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो किसी ना किसी सैटेलाइट पर निर्भर होते हैं, किसी ना किसी सैटेलाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सैटेलाइट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता है और उसका चक्कर लगाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है, इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अर्थ के लिए एक सैटेलाइट है। ठीक ऐसे ही अर्थ सन के चारों ओर घूमकर उसका चक्कर लगाती है तो अर्थ सन के लिए एक सैटेलाइट का काम करती है। सैटेलाइट बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे कि मून कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लेकिन मून को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो पहले से ही यूनिवर्स में मौजूद है। इसलिए मून अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे किसी ने नहीं बनाया है, वो हमेशा से ही मौजूद है। फिर आती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जिन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया है और फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है। सैटेलाइट्स का यूज़ अर्थ को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू हम पूरी अर्थ को बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के ऊपर स्पेस में होती है जहां से वह पूरी अर्थ को कवर कर पाती है और स्पेस से ही अर्थ पर होने वाली सारी चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकती है, जो कि अर्थ पर से करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अर्थ पर बहुत बड़े बड़े ओशंस और माउंटेन्स होते हैं, जिनकी वजह से अर्थ के किसी एक ग्राउंड स्टेशन से पूरी अर्थ को मॉनिटर करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम लोग इस काम को ईजी बनाने के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, मतलब जिस तरह का काम हम सैटेलाइट से करवाना चाहते हैं उस काम के अकॉर्डिंग सैटेलाइट को बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें पार्ट्स और इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं जो हर सैटेलाइट में कॉमन होते हैं और जो हमें लगभग सारी सैटेलाइट्स में देखने को मिल जाते हैं। एक सैटेलाइट में, फिर वो सैटेलाइट भले ही किसी भी काम के लिए बनाई गई हो, उसमें हमेशा एक एंटीना और एक पावर सप्लाई ज़रूर लगाए जाते हैं। सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए उसमें एंटीना लगाया जाता है, जिससे कि अर्थ तक उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन रिसीव और सेंड की जा सके। एंटीना के साथ ही सैटेलाइट को पावर देने के लिए उसमें पावर सप्लाई भी लगाई जाती है, जिससे कि कंटिन्यूसली उस सैटेलाइट को पावर मिलती रहे और वो कभी बंद ना हो। क्योंकि इन सैटेलाइट्स को एक बार स्पेस में लॉन्च किए जाने के बाद नीचे नहीं उतारा जाता है, ये हमेशा स्पेस में ही रहती हैं और अभी तक इंसान ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे कि किसी चीज़ को कंटिन्यूसली पावर मिल सके। इसलिए इन सैटेलाइट्स में पावर सप्लाई के लिए सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इन सैटेलाइट्स को सोलर एनर्जी की मदद से पावर मिलती रहती है। एंटेना और पावर सप्लाई के साथ इन सैटेलाइट्स में मोटर भी लगी होती हैं, जिससे कि इन सैटेलाइट्स को रोटेट किया जा सके, और इसके साथ ही हर सैटेलाइट में कैमरास और सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, जिससे कि वो सैटेलाइट अर्थ को मॉनिटर करती है। ये सैटेलाइट्स हमें अर्थ पर मौजूद चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट, ओशंस, ग्लेशियर्स, और इन सारी जानकारी की मदद से वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है। और इसके साथ ही ये सैटेलाइट्स हमें अर्थ पर मौजूद वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी के बारे में भी जानकारी देती हैं, जिससे कि वॉल्केनोस के इरप्शन के बारे में प्रेडिक्शन की जा सके। और ये सैटेलाइट्स हमें अर्थ से निकलने वाली रेडिएशंस के बारे में जानकारी देती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हैं। और कई सारी सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्पेस और हमारे सोलर सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि हमें अर्थ की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा जान सकें। अर्थ से हमने केवल अर्थ के ऑर्बिट में ही सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि हमने अर्थ से कई दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिससे कि हम उन प्लैनेट्स के बारे में और भी ज़्यादा जान सके और उन प्लैनेट्स पर ज़िंदगी की खोज की जा सके। अर्थ से स्पेस में सबसे पहली भेजी जाने वाली सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, जिसे सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में स्पेस में लॉन्च किया गया, और उसके बाद से स्पेस में अब तक हज़ारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है। और अर्थ की सबसे पहली सैटेलाइट इमेज 1959 में नासा के एक्सप्लोरर 6 से ली गई थी।
इन सैटेलाइट्स का साइज़ वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन छोटे साइज़ की सैटेलाइट्स भी होती हैं और इन सैटेलाइट्स का साइज़ उनके काम पर डिपेंड करता है। इन सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च किया जाता है जो अर्थ से अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट्स जो कि अर्थ से अराउंड 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं। इन ऑर्बिट्स में ज़्यादातर उन सैटेलाइट्स को रखा जाता है जिनका यूज़ कम्युनिकेशन और नेविगेशन में किया जाता है। ऐसे ही होते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट होते हैं जो अर्थ से अराउंड 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं। और इन ऑर्बिट्स की सबसे खास बात ये होती है कि इन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट की स्पीड अर्थ की रोटेशन स्पीड के बराबर होती है। इसका मतलब अगर किसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और उसे अगर किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जैसे कि दिल्ली के ऊपर सेट कर दिया जाता है दिल्ली को मॉनिटर करने के लिए, तो वो सैटेलाइट हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रिवॉल्व करेगी, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट की रिवॉल्यूशन स्पीड अर्थ की रोटेशन स्पीड के बराबर होती है। इस वजह से वो अर्थ के साथ साथ घूमती है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।